जनवरी 2025 में अफगानिस्तान को एक बार फिर प्रकृति के कहर का सामना करना पड़ा। स्थानीय समय के अनुसार सुबह के समय रिक्टर स्केल पर 6.2 की तीव्रता के साथ भूकंप आया। भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर थी, जिससे सतह पर अधिक नुकसान हुआ। मुख्य भूकंप के बाद कई बार झटके महसूस किए गए। हेरात और बादघीस प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। शुरुआती घंटों में संचार व्यवस्था बाधित हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाएं शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्रों ने तुरंत पुष्टि की। सुबह होते ही नुकसान की वास्तविकता सामने आई। कई गांवों में मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मुख्य सड़कों में दरारें आ गईं। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर खुले स्थानों में शरण ली। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया। पहले 24 घंटे बचाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण थे। ठंड के मौसम ने स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। धीरे धीरे हताहतों की संख्या स्पष्ट होने लगी। पड़ोसी जिलों से मदद पहुंचने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस त्रासदी पर केंद्रित हुआ। अब समझते हैं कि यह भूकंप इतना विनाशकारी क्यों था। अफगानिस्तान भूकंपीय रूप से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेटों का टकराव होता है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला इसी टकराव का परिणाम है। इस क्षेत्र में कई सक्रिय फॉल्ट लाइनें मौजूद हैं। इस बार का केंद्र हेरात प्रांत के पास था। यह क्षेत्र पहले भी कई बड़े भूकंपों का केंद्र रहा है। केवल 10 किलोमीटर की गहराई ने नुकसान बढ़ाया। उथले भूकंप में तरंगे तेजी से फैलती हैं। इस क्षेत्र में पारंपरिक मिट्टी ईंट के मकान हैं, जो भूकंप प्रतिरोधी नहीं होते। प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। ग्रामीण इलाकों में नुकसान अधिक हुआ। पहाड़ी इलाका होने से बचाव कार्य मुश्किल हो गया। सर्दी के मौसम ने समस्या बढ़ाई। संचार व्यवस्था पहले से ही सीमित थी। कई गांव भौगोलिक रूप से अलग थलग हैं। 2022 में भी इसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था। यह क्षेत्र उच्च भूकंपीय जोखिम वाला है। भूगर्भीय संरचना इसे और संवेदनशील बनाती है। इन सभी कारकों ने मिलकर इस भूकंप को विशेष रूप से विनाशकारी बनाया। अब देखते हैं इसका मानवीय प्रभाव। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 150 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। हेरात, बादघीस और फराह प्रांत मुख्य रूप से प्रभावित हुए। जिंदाजान, कुशक कोहना जैसे गांव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। हजारों घर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। हजारों परिवार बेघर हो गए। सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी क्षतिग्रस्त हुए। पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत बढ़ गई। भोजन और साफ पानी की कमी चिंता का विषय बनी। पशुधन को भी नुकसान हुआ। खेती की जमीन और फसलों को भी हानि पहुंची। आर्थिक नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। स्थानीय समुदाय ने एक दूसरे की मदद शुरू की। पारंपरिक सहायता प्रणालियां सक्रिय हुई। महिलाओं और परिवारों की विशेष जरूरतें सामने आईं। बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हुई। स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस व्यापक नुकसान के बाद बचाव कार्य शुरू हुए। अफगान अधिकारियों ने आपातकाल की घोषणा की। खोज और बचाव दल तुरंत कार्य में लग गए। हेलीकॉप्टर से दुर्गम इलाकों तक पहुंचा जा रहा है। चिकित्सा शिविर और फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किए गए। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सहायता की पेशकश की। राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू हुआ। वितरण केंद्र स्थापित किए गए। भोजन, पानी, कंबल और दवाइयों की व्यवस्था की गई। दुर्गम इलाकों तक पहुंचना मुख्य चुनौती थी। खराब मौसम ने बचाव कार्यों में देरी की। संचार व्यवस्था बहाली पर काम चल रहा है। स्थानीय स्वयंसेवक भी मदद में जुट गए। संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना जरूरी था। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। बचाव कार्यों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। व्यवस्थित तरीके से राहत सामग्री बांटी जा रही है। अस्थायी आश्रय स्थल तैयार किए गए। घायलों का इलाज जारी है। साफ पानी की व्यवस्था की जा रही है। भोजन वितरण केंद्र चालू है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मिल रही है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन बचाव कार्य प्रभावी रूप से चल रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या करना होगा। अभी भी बाद के झटकों का खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। भूस्खलन का जोखिम बढ़ गया है। दीर्घकालिक पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है। भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है।
भूकंप के दौरान झुकें, ढकें, पकड़ें, मजबूत मेज या दीवार के नीचे शरण लें, दरवाजे की चौखट में खड़े न हो। संक्षेप में 6.2 तीव्रता, 150 मौतें, हजारों बेघर। बचाव कार्य जारी है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता पहुंच रही है। पूर्ण सामान्यीकरण में महीनों का समय लगेगा। हम इस स्थिति पर नजर रखते रहेंगे। विश्वसनीय तथ्य, संवेदनशील रिपोर्टिंग, यही हमारा वादा है। ऐसी तथ्यात्मक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।